तो वार्ता करने का कुछ बातें नहीं है। पेपर लीक हुआ है, हम लोग परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं और रद्द कर दे, कहानी बात खत्म है। तो वार्ता का क्या यहाँ बात है। आज देखिए जेएसएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हम लोग, और घेराव करने के लिए पूरे प्रदेश से लाखों लाख की संख्या में छात्र पहुंचे हैं। हजारीबाग से पैदल मार्च करके आए छात्र, पूरा बोकारो, देवघर, दुमका, गोड्डा, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान, हर जगह से आए। और इस बात का इस बार सबूत है, पर्याप्त एविडेंस है कि पेपर लीक हुआ है। 72 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ रिपीट हुआ है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये आयोग जो है कि नौकरी देने वाली संस्था अब नहीं रहा, ये आयोग अब नौकरी बेचने वाला संस्था बन चुका है। और यही कार्यालय, यही परीक्षा, यही मैदान में जब हम लोग पिछला बार आंदोलन कर रहे थे, उस बार भी पेपर लीक हुआ था, तब आप लोग देखे होंगे कि तारीख 31 दिसंबर 2023 का दिन को कोई भूल नहीं सकता है। आंदोलन के दौरान रिजल्ट आया था, परिणाम आया था, फैसला आया था, आयोग के वेबसाइट से आधिकारिक सूचना जारी हुआ था, एग्जाम रद्द हुआ था। इस बार दुकान खोला हुआ है कि एक ही परीक्षा का एक बार नहीं, बार बार कमाई कर रहा है जी। पिछला बार अरबों अरब रुपया कमाई किया, परीक्षा नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ पैसा वसूली किया उसको तो लौटाया नहीं, और फिर से वही परीक्षा के नाम पर फिर से अब 40-50 लाख रुपया में बेचा है। मतलब कि एक एग्जाम पर दो बार अरब रुपया कमा रहा है। कितना बड़का दुकान है ये जेएसएससी। इस राज्य का दुर्भाग्य है यह। इसलिए हम आज स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, जो जेएसएससी के चेयरमैन प्रशांत जी हैं, सचिव सुधीर जी हैं, उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि पूर्व चेयरमैन, पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को पेपर लीक की वजह से कार्यालय छोड़ के भागना पड़ा था। कई पेपर लीक करने वाले अधिकारी पदाधिकारियों को अभी भी हटवार जेल के अंदर अभी भी बिताना पड़ रहा है, और यहीं से जो है कि फैसला आया था। तो तत्काल परीक्षा को रद्द करे, अन्यथा वर्तमान चेयरमैन सचिव को उसी तरीके से कार्यालय छोड़ के भागना पड़ेगा जैसे पूर्व चेयरमैन को भागना पड़ा था। क्योंकि यहाँ छात्रों के साथ मजाक हो रहा है, और बार बार एक ही गलती को इन लोग बार बार दोहरा रहा है। ये गलती नहीं है तो साजिश है, षड्यंत्र है, यह गुनाह है। तो इसको इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे छात्र। शाम होते होते अगर रद्द का सूचना नहीं आएगा तो यहीं पे टेंट गाड़ेंगे, यहीं पे पूरा अनिश्चितकालीन के लिए धरना होगा, और तब तक यह जारी रहेगा जब तक परीक्षा पूर्णतः रद्द नहीं होता है। क्या लगता है कि परीक्षा रद्द होने के बाद मैच अभी एक 15-20 दिनों में जो है आचार संहिता भी लगनी है, और अगर रद्द कर ही देता है तो क्या इस सरकार के कार्यकाल में आप लोग का जैसे सीजीएल क्लियर हो पाएगा? देखिए वो बात की बात है, हम तो चाहते हैं क्लियर हो, लेकिन एक बात को समझना होगा कि ये जो दलील दिया जा रहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं लिया जा सकता है, बार बार कैंसिल करना अच्छा बात नहीं है, तो क्या यह अच्छा बात है कि परीक्षा के नाम पर सारे नौकरी को बेच दिया जाए? क्या यह अच्छा बात है कि 40-50 लाख रुपया में जो है कि जो छात्र पढ़ाई लिखाई करते हैं, दिन रात लाइब्रेरी में 8x8 का कमरा में जो है कि बड़ा मुश्किल से माड़ भात खा करके, आलू चोखा खा करके लंबे समय से किताब कॉपी के साथ बिताते हैं, जो सपना देखे हैं कि हमारा एक अच्छा भविष्य होगा, क्या उनका सपना को चकनाचूर करके उसका नौकरी को बेच दिया जाए, पेपर लीक कर दिया जाए? क्या यह अच्छा है? अगर सरकार की नीयत साफ है तो निश्चित ही 15 दिन तो क्या, ये लोग कुर्सी छोड़ दे, हम लोग को सरकार का कुर्सी बैठा दे, हम लोग एक सप्ताह में परीक्षा भी आयोजन कराएंगे, कहीं पेपर लीक नहीं होगा, कहीं धांधली नहीं होगा, और रिजल्ट भी देंगे, और छात्र का चेहरा में मुस्कान भी आएगा। अच्छा, ये धांधली करने वाले लोग कहाँ के हैं? झारखंड के हैं या झारखंड के बाहर के हैं? कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है, ये तो जांच की विषय है। लेकिन इससे पहले अगर हम जांच पे जो पाया गया है दोषीदार, तो वो बाहर के हैं, तो निश्चित ही झारखंड के बाहर के लोग संलिप्त हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है, यहाँ पर हम लोग एजेंसी बाहर के हैं, यहाँ पेपर लीक करने वाले गिरोह बाहर के हैं, अलग अलग राज्य से संबंध रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोषीदार अगर कोई है तो यहाँ की सरकार है। इसलिए कि एजेंसी को कंट्रोल आयोग करती है, आयोग को कंट्रोल यहाँ की सरकार करती है, लेकिन सरकार अपना कार्य को सही ढंग से नहीं कर रही है, जिसके वजह से ये आयोग मनमानी कर रही है। ये आयोग
पैसा वसूल पे लगा हुआ है, संलिप्त है, इसलिए ऐसे एजेंसी को हायर कर रही है जो उसके साथ जो लोगों का पिछला बार का जो एजेंसी था वही लोग इस बार नए नाम से एजेंसी बना करके इस परीक्षा को ले रहे हैं। तो एजेंसी बदलने से लोग नहीं बदले, जो लोग पिछला बार सतपथ एजेंसी में थे वही लोग इस बार नए एजेंसी में हैं। तो लोग तो वही गलत धंधा करने वाले हैं, इसीलिए यह धांधली जो है कि रुका नहीं और यह धांधली बार बार बढ़ता जा रहा है। और देखें कि पेपर लीक को छुपाने के लिए बड़ा चालाकी के साथ इंटरनेट तक को भी बंद कर दिया गया। और हम उसी दिन कहे थे कि इंटरनेट को बंद इसलिए नहीं किया है कि यहाँ धांधली को रोका जाए, बल्कि इसलिए किया है इंटरनेट को बंद कि धांधली को छुपाया जाए। जिस वक्त परीक्षा हॉल में स्टूडेंट घुस रहे हैं उस वक्त इंटरनेट को बंद किया जा रहा है। किसको बेवकूफ बनाता है? आज अगर परीक्षा है तो एक दिन पहले पेपर लीक किया जाता है, एक दिन पहले पैसा लेने वालों को क्वेश्चन दिया जाता है, एक दिन पहले उरट्टा मार के आता है और एक दिन पहले नेट चलता है। और जिस दिन क्वेश्चन मिलने के बाद, रटने के बाद जब एग्जाम देने के लिए हॉल के अंदर जाता है उस दिन ये लोग इंटरनेट को बंद करता है। तो ये लोग बड़ा चालाकी के साथ, ये लोग साजिश के साथ लोग अपना गलती को छुपाने का प्रयास कर रहा है। राज्य में ये सब नहीं चलेगा। यह राज्य बहुत त्याग बलिदान कुर्बानी से इसलिए बना है कि यहाँ के पढ़ने लिखने वाले छात्र जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उसका चयनित हो, उसका सिलेक्शन हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इस आंदोलन को आगे निर्णायक तक लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो 2400 जिला में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इस पर झारखंड बंदी करेंगे। आगे बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। सत्ताधारी नेता लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का चाल है और उन लोग जो है इन लोग को उकसा कर जो इस तरह से आंदोलन करवा रहे हैं। तो इसको क्या लगता है कि स्टूडेंट इस पर क्या कुछ कह रहे हैं और आप एक स्टूडेंट लीडर हैं, तो आप क्या कहिएगा? क्या उनका आरोप सही है? जी बिल्कुल, आरोप गलत है। वो अपना चोरी को छुपाने के लिए, अपना गलती का जो जवाब नहीं है, पेपर लीक का सबूत का उसके पास जवाब नहीं है, तो वो अपना पल्ला बीजेपी पर झाड़ रहा है। ना हमें बीजेपी से लेना देना है, विपक्ष से, ना हमें सत्ता पक्ष, हम लोग को जेएमएम कांग्रेस से लेना देना है। हम लोग छात्र जो पीड़ित हैं, जो लंबे समय से तैयारी करते हैं, 10 सालों से एक ही परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और उसका भविष्य को, उसका मेहनत को पानी में फेरा जा रहा है। और पीड़ित छात्रों से हम लोग का मतलब है, इसलिए ये बेतुका बात न किया जाए। अगर सरकार पक्ष को बोलना ही है तो सरकार पक्ष बताए कि 72 क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ। अगर सत्ता पक्ष को मुंह खोलना ही है तो बताए परीक्षा से पहले जो फोटो खींचा गया है, जो सीरियली हूबहू जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर मिला है, तो उसमें वो डेट वो है, नोटिस का इंतजार में है। नोटिस से हम लोग को मतलब, हम लोग को वार्ता से तो नोटिस देखना ही था तो घर में भी रहकर देख सकते थे। घर से क्यों देखेंगे? यहाँ आंदोलन कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, रद्द का तो घर से थोड़ी होता है। हम लोग प्रोटेस्ट में फैसला चाहिए। प्रोटेस्ट जो है सो धरना देते हैं, कभी परीक्षा रद्द कराने के लिए धरना देते हैं। क्या लगता है हमेशा लाठीडंडा आप ही खाते हैं? फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। अच्छा, मजाक हम लोग कर रहे हैं कि सरकार कर रहा है कि एक के परीक्षा को बार बार पेपर लीक कर रहा है। पिछला बार 30-35 लाख में बेचा था, इस बार चेयरमैन बदल करके ऊंचा दाम 40-50 लाख में बेच रहा है। तो मजाक कर बोल दे कि जेएसएससी कार्यालय नियुक्ति संस्था नहीं है, यह दुकान है, यहाँ पे नौकरी बेचा जाता है। तो बता दे, वो पुष्टि कर दे, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। तू बेचते रहे नौकरी जिसको बेचना है। लेकिन यह कर्मचारी चयन आयोग है ये, और यह कर्मचारियों का चयन होता है, इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया है। तो चाहे सरकार रहे या आयोग के कोई भी चेयरमैन सचिव मेंबर रहे, हम लोग एक बार क्या छात्रों के भविष्य के लिए, छात्रों का दुख तकलीफ दर्द के लिए हम लोग कितना बार आना पड़ेगा, हम लोग आते रहेंगे। आज फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है, अग्निशामक गाड़ी है, प्रशासन पूरी तरह से एकदम तंदुरुस्त है, फायर ब्रिगेड से। क्या लगता है, मतलब इस सब का सामना करने के लिए आप लोग रेडी हैं? पूरी तरह रेडी है। हम लोग लाठी डंडा, एफआईआर, गोली बारूद, वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड, सबसे कोई डर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो दर्द लाठी डंडा रहिएगा। देखिए, हमको कोई शौक नहीं है लाठी डंडा खाने का, लेकिन हमको इतना जरूर शौक है, इतना जरूर मेरा चाहत है, इच्छा है कि यहाँ छात्रों के साथ न्याय हो। और हम आपको स्पेशल फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आज तैयार रहे आयोग 31 दिसंबर 2023 का दिन को दोहराने के लिए। फिर से वो दिन को आज हम लोग दोहराने जा रहे हैं।
अभी ब्रेकेटिंग लगाया है हम लोग को रोकने के लिए। समय ढलने दीजिए, टाइम होने दीजिए। एक भी अधिकारी पदाधिकारी आयोग से बाहर नहीं निकलेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बोल दिए। एक सवाल और है तब दिखेगा एनर्जी, तब दिखेगा ताकत, तब दिखेगा ऊर्जा। एक सवाल और है, आपके सुप्रीमो जी लाइव आकर बोले थे हम लोग आंदोलन जो है सो करेंगे, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं दिए हैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर। हम लोग मोर्चा संभाल रहे हैं। तो वो लाइव में फेसबुक में ही खाली मोर्चा संभालेंगे? देखिए वो कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम में वो भी है। स्टूडेंट का कार्यक्रम से बड़ा कार्यक्रम हो गया। झारखंड में छात्रों को लेकर के सब लोग अपना अपना सिर्फ चेहरा चमकाने में लगे रहते हैं। आप लोग क्या कुछ कहिएगा देवेंद्र जी? ऐसा नहीं है, छात्र का दुख तकलीफ दर्द पीड़ा की बात है तो सब कोई को मिल के लड़ना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना है, इसका परिणाम को लाना है। अच्छा, आज यहाँ कितना का भीड़ है? क्या लगता है इतना भीड़ से कुछ हो पाएगा? जेएसएससी कार्यालय के लोग सुनेंगे? अच्छा एक बात बताइए, मैंने क्या बहरा है क्या जेएसएससी कार्यालय? मैंने उसको बम मारे पटके हैं? बताइए, पूरे राज्य के कोना कोना से हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में छात्र आए हैं, तो सब छात्र को यही बुला करके यहाँ क्या किया जाए बताइए? ये सब बात बेतुका का है। ये आयोग बहरा हो गया है, अंधा हो गया है। अब यदि आयोग हमारा बात नहीं सुनेगा तो इतना ही छात्र को समय आने दीजिए। हम लोग सब के सब छात्र हम लोग कार्यालय के अंदर तक घुसेंगे। पिछला बार की तरह ब्रेकेटिंग कोई काम का नहीं होगा। आपको याद होगा महोदय, मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान एक ब्रेकेटिंग को नहीं बल्कि हम लोग 6 ब्रेकेटिंग को तोड़ करके जिस गेट से मुख्यमंत्री महोदय घुसते हैं उस दरवाजे तक, उस गेट तक पहुंचे थे। अभी भी ये ब्रेकेटिंग कुछ नहीं है। इस ब्रेकेटिंग को उठा के हम लोग घर लेते जाएंगे और जो है कि परीक्षा को रद्द कराएंगे। हम लोग कार्यालय